आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो अभी हाल फिलहाल में एक महाअवतार नरसिम्हा का की फिल्म आई थी, एनिमेटेड फिल्म थी, काफी लोकप्रिय रही फिल्म, अभी भी चल ही रही है। उसमें वराह अवतार का बहुत अच्छा चित्रण किया गया है और नरसिम्हा अवतार का भी, लेकिन आज हम लोग वराह अवतार की ही बात करते हैं कि वराह अवतार में हिरण्याक्ष जो राक्षस था, हिरण्यकशिपु का भाई, उसने पृथ्वी को छिपा दिया था रसातल में। वहां भगवान वराह पहुंचे और उसे खत्म करके और पृथ्वी को तो रसातल में जाकर के वराह अवतार ने पृथ्वी को मुक्त किया और हिरण्याक्ष को मार दिया। अब यह जो कथा है, इसका जो चित्रण है, तो कुछ जो बाल बुद्धि के लोग हैं वो सोचते हैं कि बस ऐसा ही कोई सुअर टाइप का बड़ा सा आया होगा और उसने ऐसा किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसके जो है सिंबॉलिक मतलब होते हैं, और कुछ लोग जो हैं, जो विरोधी हैं सनातन धर्म के, तो वे कहेंगे अरे ये सब झूठी कथाएं हैं, क्या इनके चक्कर में पड़े हो, सब झूठ फूट लिखा हुआ है ग्रंथों में। लेकिन ऐसा भी नहीं है, यानी जो बाल बुद्धि वाले आस्तिक हैं वे जैसा सोचते हैं वैसा भी नहीं है, और जो नास्तिक हैं या सनातन विरोधी हैं वे जैसा सोचते हैं वैसा भी। इसमें बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है, और उस रहस्य को हिरण्याक्ष किसको कहते हैं, जिसकी आंख जो है सोने पर है, यानी जो बहुत लोभी है और सदैव जो है धन पर दृष्टि रखता है, वैसे को सिंबलाइज किया गया है हिरण्याक्ष के रूप में, यानी जो धन का लोलुप व्यक्ति है, वह जो है वो सोचता है कि पूरी पृथ्वी को ही जो है मैं हर लूं, पूरी पृथ्वी की संपदा जो है हमारी हो जाए। तो वह व्यक्ति छिपा करके और रसातल में गाड़ देता है, यानी अपने कब्जे में कर लेता है। तो पूरी धरती ही, जिसका लोभ इतना वो हो गया है कि वो पूरी पूरी धरती और उसकी संपदा सब कुछ ले लेना चाहता है, छिपा लेना चाहता है, अपने कब्जे में कर लेना चाहता है, और उसको वराह अवतार जो है वो मुक्त करते हैं। अब ये जो कथा है, तो इस कथा का जो रहस्य है वह स्वयं ही ग्रंथों में लिखा हुआ है, क्योंकि यदि मैं कहूं तो वराह अवतार कौन है तो उसको आगे हम देखेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं कह रहा हूं। तो यदि उसकी व्याख्या मैं अभी कर देता तो कितने लोग कहते हैं अपने मन से बना करके बोल रहे हैं, बहुत सारे जो हैं जो विरोधी स्वभाव के हैं तो वे ऐसा बोल सकते हैं, सनातन विरोधी लोग, कि अपने मन से ही कोई ना कोई व्याख्या कर दे रहे हैं। तो ग्रंथों के प्रमाण से जब दिखाऊंगा कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है, कोड जो है, यह जो कथा है उस कथानक का कोड क्या है, उसका रहस्य खुद ग्रंथ में ही खोला गया है, तो फिर जो है ये बात स्पष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आइए अब आपको महाभारत में आपको दिखाता हूं कि महाभारत के सभा पर्व में आप देखेंगे ये जो है अध्याय जो है, यह मैं आपको बता देता हूं ताकि आप कंफर्म कर लेंगे, 38 है।
अध्याय जो है 38 है। तो 38वें अध्याय में आप इस चीज को पाएंगे, इस पढ़ेंगे आप तब। तो मैं आपको अब वहीं से सुनाता हूं तो ज्यादा प्रमाणिक होगा। वराह कौन है इसके विषय में यहाँ पर क्या है कि इसमें भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद है। और भीष्म जो है वो युधिष्ठिर को बता रहे हैं। तो भीष्म युधिष्ठिर को बता रहे हैं भगवान के विषय में, भगवान के अवतार के विषय में। तो उसमें जो है वे इस रहस्य को खोल रहे हैं। भीष्म जी विद्वान व्यक्ति थे, तो वे इस रहस्य को खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि वराह अवतार का वास्तव में वैदिक अर्थ क्या है। तो ये कहते हैं वेद पादो यूप दंष्ट्रः क्रतुदन्तश्चिति मुखः अग्निजिह्वो दर्भरोमा ब्रह्म शीर्षो महातपः। अर्थात जो चारों वेद है ना, ये भगवान वराह के 4 पैर, यानी भगवान वराह का जो पैर का सिंबल है, तो आप समझ लीजिए कि वो जो है 4 वेद हैं। यानी वराह के 4 पैर जो है वो 4 वेद को बतलाने के लिए है, उस तरह से समझाने के लिए गढ़ा गया। और जो यूप है वो उनके दाढ़ है। यूप होता है यज्ञ का, जो यूप होता है जिसे बांध करके यज्ञ वगैरह किया जाता है, जो पशुओं को बांधा जाता है, उसको कहता है कि यूप जो है वो उनके दाढ़ है। और यज्ञ जो है क्रतु, जो यज्ञ है वही उसके दांत हैं, यानी वराह के जो दांत हैं उसको आप समझिए कि वह यज्ञ के बारे में बताया जाने के लिए है। और जो चित्ते है वह जो है वह मुख है, मुंह है। वराह का जो मुंह है वास्तव में वह चित्ती को बताने के लिए है, इष्टि का चयन होता है उसके लिए। और जो उनकी जीभ है वराह की, वो वास्तव में क्या है, अग्नि है। और उनका जो रोआ है वराह का, वो वास्तव में कुश है। कुश का प्रयोग करते हैं यज्ञ में, वो बतलाने के लिए। और उसका जो मस्तक है वराह का, वो वास्तव में ब्रह्म है। ब्रह्म को उसको दिखलाने के लिए, चित्रण करने के लिए वो उसका मस्तक बनाया गया। और वे महान तप से संपन्न थे। अब इसके बाद जो है उसके आगे फिर बताते हैं कि अहोरात्रे क्षणो दिव्यो वेदांगः स्तुति भूषणः आज्यनाशः श्रुवतुंडः शाम घोस्वनो महान। कह रहे हैं कि उसके जो 2 नेत्र है ना वराह के, वो दिन और रात है। दिन और रात को इंगित करने के लिए उसको बनाया गया। और उनका स्वरूप जो है दिव्य था, तो इसे बताते हैं। और उसके जो विभिन्न अंग हैं शरीर में, जो और भी अंग हैं वराह के, वो वास्तव में वेदांग है। और उनका जो आभूषण है ना, वह स्तुतियां जो है वे उनका आभूषण है। और उनकी जो नासिका है वह क्या है, घी है। घी को इंगित करने के लिए नासिका है। उसका जो थूथन है वह क्या है, वह श्रुआ है। और वो जो आवाज निकाल रहे हैं, वराह अवतार आवाज निकाल रहे हैं, वो क्या है, सामवेद है का स्वर है। वही उनकी भीषण गर्जना है, यानी सामवेद के जरिए जो है वह अपनी आवाज निकालते हैं। उनका शरीर बहुत बड़ा है। अब इसके बाद देखिए, धर्म सत्यमय श्रीमान कर्म विक्रम सत्कृतः प्रायश्चित नखोधिर पशुजानुर महावृषः। तो कहते हैं कि उसका स्वरूप क्या है, धर्म और सत्य जो है वो उसका स्वरूप है, जो कि अलौकिक तेज से संपन्न है। और जो उसके नख हैं वो क्या है, वो प्रायश्चित है। वराह के जो नख हैं वो प्रायश्चित को बतलाने के लिए। वे धीर स्वभाव से युक्त थे
और उनका जो घुटना है वो क्या है, वो पशु है। और उनका जो श्री विग्रह है वो क्या है, वो महान वृषभ है। वृषभ माना धर्म, धर्म जो है वो है। अब इसके बाद बताते हैं, औद गात्र होमा लिंगो अशो फल बीज महाऔषधि बाह्य अंतरात्मा मंत्रा स्थिति विकृत सौम्य दर्शन। तो ये बता रहे हैं कि उनका जो लिंग है, वह क्या है, वह होम रूप कर्म है। उद्गाता जो होता है, यज्ञ का जो उद्गाता होता है, उसका जो होम होता है वही वह है। और औषधि क्या है, जो फल और बीज वगैरह जो अर्पित किए जाते हैं उसमें जो प्रयोग होते हैं यज्ञ में, वह औषधि है। और आत्मा जो है क्या है, बाह्य और आभ्यंतर जो है वे जगत के आत्मा थे। और उसका जो अस्थि विकार जो है वो क्या है, वो वैदिक मंत्र है। वही उसका शारीरिक मतलब वराह का जो शरीर का जो है वो क्या है, वो वैदिक मंत्र है। फिर कहते हैं, वेदी स्कंधो हविर्गंधो हव्य कव्यादि वेगवान प्रागवंशकायो द्युतिमान नाना दीक्षाभिराचित। तो कह रहे हैं कि उनके जो कंधे हैं वो क्या है, वो यज्ञ की वेदी है। वराह के जो कंधे हैं वो यज्ञ की वेदी है, यानी यज्ञ की वेदी को दर्शाने के लिए उनका कंधा बनाया गया। और जो उनका वेग है, जो इस गति है, वो क्या है, वो हविष्य सुगंध है। हव्य कव्य जो होता है यज्ञ में वह हुआ है। उनका शरीर क्या है, वो है प्रागवंश। प्रागवंश को दिखलाने के लिए उनका शरीर है, क्योंकि यजमान ग्रह वह पत्नीशाला जो होता है वह है वो। अब इसके बाद लिखते हैं, दक्षिणा हृदयो योगी महाशास्त्रमयो महान उपाकर्मो कर्मोष्ठ रूचक प्रवर्ग्या वर्तभूषण। कहते हैं उनका हृदय का जो स्थान है वो क्या है, वो दक्षिणा है। और वो महान योगी हैं और महान शास्त्र स्वरूप हैं। उनके जो ओठ हैं वो क्या है, तो वो बता रहे हैं कि वो प्रीतिकारक जो है उपाकर्म जो होते हैं यज्ञ में, वो है उसके ओठ हैं। और उनके रत्न के आभूषण कैसे हैं, प्रवरज्ञ जो कर्म है वे उसके रत्न के आभूषण है। फिर कहते हैं, छाया पत्नी सहायो वै मणिशृंग इवोस्थित एवं यज्ञवराहो वै भूत्वा विष्णु सनातनः महीन सागर पर्यंताम सशैल वन काननाम एकार्णव जले भ्रष्टम एकार्णवगतः प्रभुः मज्जिताम सलिले तस्मिन् स्वदेवीं पृथ्वीं तदा उज्जहार विषाणेन मार्कंडेयस्य पश्यतः। तो कह रहे हैं कि जो उनकी जड़ में जो परछाई पड़ रही है, वो जैसे यज्ञ में जो बैठते हैं पत्नी या उनकी सहायिका जो बैठती है, उसके विषय में वह है, मतलब उसको उसका द्योतक है वो। और तो ये यज्ञमय वराह रूप है। इसको जो है ऐसा समझना चाहिए कि यज्ञमय वराह रूप है, जो कि एकार्णव के जल में प्रवेश हो गया है। और ये भगवान सनातन विष्णु जो है उस जल में गिरकर डूबी हुई पर्वत वन और समुद्रों सहित अपनी महारानी भूदेवी का सिंह की सहायता से मार्कंडेय मुनि के देखते देखते उद्धार किया। अब ये जो है दाढ़ और इसके विषय में फिर आगे लिखते हैं, श्रृंगेणे महाम समुद्धृत्य लोकानाम हित काम्यया सहस्त्र शीर्षो देवो ही निर्ममे जगतीम प्रभु। मतलब सहस्रों मस्तकों से सुशोभित होने वाले
उन भगवान ने सिंह के द्वारा संपूर्ण जगत के हित के लिए इस पृथ्वी का उद्धार करके उसे जगत का सुदृढ़ आश्रय बना दिया। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कैसे जो है पृथ्वी मतलब कि जो है अपना ये जो वास्तव में जो अपना ये शरीर जो है अन्नमय कोश है ना, यही वास्तव में पृथ्वी है। तो वराह अवतार के विषय में और ये कह रहे हैं, एवं यज्ञ वराहेण भूत भव्य भवात्मना उद्धृता पृथ्वी देवी सागराम्बूधरा पुरा नियता दानवः सर्वे देवदेवेन विष्णुना। तो इस प्रकार भूत भविष्य और वर्तमान स्वरूप भगवान यज्ञ वराह जो है समुद्र का जल हरण करने वाली भूदेवी का पूर्व काल में उद्धार किया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका जो वृतांत है वराह अवतार का, इसका जो रहस्य है कि वह किस तरह से है चित्रण किया हुआ, ये नहीं सोचना चाहिए कि सचमुच में इस तरह से कोई सुअर आ गया था और ऐसा कांड किया था, इस तरह की बात नहीं है। वह जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है उसी को समझाने के लिए वह एक दृष्टांत, एक वृतांत बनाया गया है कि सामान्य आदमी किस तरह से समझ सकता है अपने लोभ को और दुष्ट कर्म करने के दुष्परिणाम को और भगवान के द्वारा उद्धार को। तो यही यहाँ तात्पर्य था। उम्मीद है कि आपको इससे संबंधित जो भ्रांति रही होगी वह दूर हो गई। हरि ओम।